Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Dr. Tina and in today's video I'll be sharing the strategy to pass FMG exam in 2 months. Okay guys, so first of all मैं बात करूँगी revision की, right? If we are talking about 2 months, so 2 months basically अब आपका full complete focus revision में होना चाहिए. आपने बहुत लोगों से सुना होगा revision is the key. उसका मेन मोटिव यही रहता है कि रिवीजन 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 आप जितना रिवाइज करोगे जितनी बार उतना ज़्यादा आप रिकलेक्ट कर पाओगे अपने एग्ज़ाम टाइम पे. ठीक है, और ऐसा होता है. मैं एक्सपीरियंस्ड हूँ इन सब चीज़ों से, इसलिए मैं इतना कॉन्फिडेंटली ये सब बता रही हूँ. सब फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो स्टडी पैटर्न है, जो रिवीजन पैटर्न है, आपको अपनी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, राइट? तो आप लोग क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द इंटरनेट पे जो हमें अवेलेबल होता है रूटीन्स, वो मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगता है. दैट्स माय पर्सनल ओपिनियन. क्या होता है गाइज, उसमें आपको ऐसे बोला जाता है कि आप फर्स्ट 1 डे एनाटमी करो, आई मीन गिव 1 डे टू डर्मा, है ना. 3 days लाइक गायनी इज़ अ बिग सब्जेक्ट, तो आप गायनी बड़ा सब्जेक्ट है तो आप उसको 3 days में करो. फिर आपका सर्जरी है, सर्जरी आप भी 3 days में करो. बेसिकली जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं उनको आप 3 to 4 days दो. फिर जो आपका ENT ऑफ्था है इनको 2 to 3 days दो. ऐसे करके बेसिकली वो लोग हमको प्लान प्रोवाइड करते हैं, राइट? फिर उसमें क्या होता है, इसका जो मुझे ड्रॉबैक लगता है और मैंने एक्सपीरियंस किया था वॉज, सी आपने फर्स्ट डे पे पढ़ा, सपोज एनेट पढ़ा आपने, स्टार्टिंग जब रिवीजन की आपने एनेट पढ़ा, फिर आपने बायोकेम पढ़ा होगा, फिर आपने माइक्रो पढ़ा होगा. फॉर एग्जांपल अपने ऐसे करके 20 days में अपना फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट किया. ओके, अब क्या हुआ, अब आप अपना सेकेंड रिवीजन स्टार्ट करेंगे तो आपके फर्स्ट इनिशियल सब्जेक्ट्स जो आपने पढ़े थे उसमें और अब में 15 दिन का 20 दिन का गैप आ जाता है बेसिकली, कि आप 15 days से आप उन सब्जेक्ट से अनटच्ड हो, राइट? फिर क्या होता है, जब आप वापस से ये जो बेसिकली रट्टा सब्जेक्ट्स जिनको मैं बोलती हूँ, एन बायोकेम माइक्रोपैथो, आप इनको वापस से पढ़ेंगे तो आपको फिर रिवीजन में ना उतना ही टाइम और मे बी समटाइम ज़्यादा भी लग जाता है, क्योंकि हम थोड़ा डीमोटिवेट भी हो जाता है कि यार ये तो पढ़ा था, ये तो याद भी था, फिर से उतना ही टाइम लग रहा है. ये मेरे साथ रिवीजन के टाइम हुआ है. मैं जितनी बार इसको पढ़ती थी एन बायोकेम माइक्रो को, ये सेम अमाउंट ऑफ टाइम मेरा ले रहे थे बार 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 बार. और मुझे फ़ील हो रहा था कि जब मैं इनको पढ़ चुकी हूँ रिवीजन के टाइम, तो हर बार रिवीजन शॉर्ट होना चाहिए. ये इतना इंक्रीज़ क्यों हो रहा है और मुझे याद क्यों नहीं रहेगा कुछ पॉइंट्स. एंड ऑल ऑफ़ यू नो कि बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो हमें बार बार याद रखने हैं, है ना. बेसिकली एनेट माइक्रो बायोकेम इन सब्जेक्ट्स में तो मैंने सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी बनाई थी और मुझे लगता है वो बेस्ट थी. ठीक है, बिकॉज कुछ सब्जेक्ट्स मैंने इतनी बार रिवाइज करे हैं कि मुझे बोलने में भी समझ नहीं आएगा मैं कितनी बार मेंशन करूं, बिकॉज मैंने इतना ज़्यादा उन्हें रिवाइज किया था. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले सी गाइज, अगर इफ़ यू आर रियली इनटू, आपको सच में स्ट्रैटेजी चाहिए, आपको उसको सीरियसली फॉलो करना है, ठीक है ना, तो ये आपके लिए है. सो लेट्स स्टार्ट इट. बिकॉज मुझे पता है अगर आप इस वीडियो को भी देख रहे हो, विच मीन्स आप इतनी और वीडियोस देख के इस वीडियो तक आए होंगे, आई एम श्योर. और अब आप ये सब फालतू चीज़ें सुनने के लिए नहीं आए होंगे कि हाँ आप बहुत रिवाइज करो, आप कंसिस्टेंट रहो, है ना, PYQs करो. वी ऑल नो ऑल ऑफ दिस, है ना. हम बहुत वीडियोज़ में देख चुके हैं, अपने सीनियर से सुन चुके हैं, अपने मेंटर से सुन चुके हैं. ये नहीं जाना, वी नीड समथिंग, कुछ नया जो हमें और मोटिवेट कर सके और हम पढ़ सके, राइट? तो अगर इस फीलिंग से आए हो तो आई एम श्योर ये आपको हेल्पफुल लगेगी. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले गाइज अपना एक बेसिक आर्ली रूटीन बनाओ कि आपको सिंगल डे में इतने आवर्स की सिटिंग देनी है, राइट? क्योंकि कई बार क्या होता है, कुछ टाइम कम हो जाता है, कुछ टाइम ज़्यादा हो जाता है किसी किसी डे में. फिर डीमोटिवेट भी फील होने लगता है, कई बार लगता है यार पढ़ने का मन नहीं हो रहा है. तो जब अपने दिमाग को समझा लोगे ना कि 12 से 13 घंटे एक दिन को देने हैं. सी गाइस, कुछ लोग मुझे ये भी मैसेज करते हैं कि 12-13 घंटे 14 घंटे बोल के तो आपने डीमोटिवेट कर दिया. मेरे काफ़ी और फ्रेंड्स भी हैं जो कम पढ़ते होंगे. सी गाइस, जो कम पढ़ते थे, कम नंबर ऑफ आवर्स पढ़ के भी उनका पास हुआ है, तो गुड फॉर दैम. उनका प्रिपरेशन अच्छा हुआ होगा, उनका लक अच्छा होगा. देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स, राइट? बट आपको अपने टाइम पे तो अपना 100% देना चाहिए ना, है ना. इस टाइम पे तो ये वो वाला टाइम होता है जब सब भाड़ में जाए, बस अगर ये 2 घंटे दे, ये
2 महीने अपने आपने इतने 12 से 13 घंटे दे दिए, राइट? तो आने वाले जो 6-7 महीने, साल जाएगा ना आपका इंटर्नशिप में, प्रैक्टिस में, वो आप एन्जॉय कर सकोगे, रेदर इसी साइकिल में घूमते रहना है एफएमजी के देने के, ठीक है? तो बेटर है जितना ज़्यादा जो चाहे इस समय कर सकते हो ना, सब कर दो, बस एग्ज़ाम निकलना चाहिए, ये गोल होना चाहिए, है ना? उस मोटिवेशन के संग वीडियो को देखो, राइट? सो सबसे पहले 12 से 13 घंटे का रूटीन मैंने डिसाइड किया था कि एवरी सिंगल डे पढ़ना है। बेसिकली मैंने बढ़ाया था, राइट? मंथ्स बाय मंथ्स, बट एज़ फॉर नाउ आप लोगों के लिए सिंपल रखने के लिए 12 से 13 घंटे का रूटीन बनाना है कि रोज़ पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है? अब देखेंगे कैसे। सी स्लॉट वाइज डिवाइड करेंगे अपने पूरे डे को। अगर आप ऐसे गिनोगे ना 20 दिन में इतने करने हैं, 5 दिन में इतने, वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा होगा कि वो हो नहीं पाएगा। ये हम सब ने एक्सपीरियंस भी किया होगा। जब हम कुछ बना लेते हैं ना प्लानिंग, 5 दिन में ये कर लेंगे, फिर बीच में कुछ ऐसा मन नहीं पढ़ने का करेगा, नींद ज़्यादा आ गई होगी, कोई प्रॉब्लम फैमिली में आ जाएगी, कुछ ना कुछ करके आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे और वो रूटीन, वो जो बेसिक प्लानिंग थी वो आपकी ख़राब हो जाएगी। तो इतना डिटेल प्लान नहीं करेंगे क्योंकि फिर वो फॉलो नहीं हो पाता। ऑर्गेनिक सा बनाएंगे, ठीक है? वो फर्स्ट स्लॉट ऑफ द डे होगा सुबह 9 AM से 12 नून। अब कुछ लोग जल्दी उठते हैं, जल्दी सोते हैं, तो गाइज ये आवर्स आप अपने हिसाब से ना आगे पीछे कर सकते हो। बेसिकली इस स्लॉट को 2 घंटे आगे कर लेना, है ना? 7 से कर लेना। बेसिकली आप पॉइंट समझो। सुबह अगर आप 8 बजे भी उठ गया, जो इन काफ़ी लोगों को दिक्कत रहती है अर्ली मॉर्निंग की, मेरा खुद का पर्सनल था, इवन अब विंटर्स भी स्टार्ट हो गए हैं, तो आप सुबह 8 बजे उठ गए, फ्रेशन अप होके अपना अपना थोड़ा सा ब्रेकफास्ट का कुछ लेके आप बैठ जाओ। 9 to 12 आपने स्टार्ट करना है आपका फर्स्ट स्लॉट ऑफ द डे, जो बेसिकली 3 घंटे की एक सिटिंग आपको देनी आनी चाहिए। पहली बात, इससे क्या होगा, आप इस टाइम पे बैठने लगोगे तो आपका एग्ज़ाम टाइम भी यही इसी टाइम पीरियड में आता है जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे। अब आपकी 3-3 घंटे की सिटिंग होगी तो आपको वहाँ बैठना भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा, फर्स्ट थिंग, ठीक है? सेकेंडली अभी आप ये देखो, 9 to 12 का स्लॉट है, अभी सुबह का स्लॉट है ना, आप फ्रेश होके उठो एकदम फ्रेश माइंड से। अब इन सब्जेक्ट्स को पढ़ना है सुबह सुबह, रट्टा सब्जेक्ट्स हमारे, एनेट, पैथो, माइक्रो, बायोकेम। सी गाइस, ये सबको पसंद नहीं होते, ठीक है? कुछ लोग छोड़ने की भी सोचते हैं, बहुत सबका अलग अलग स्टोरी है बेसिकली। बट सिंगल लाइन में मैं अगर बोलूँ तो इन सब्जेक्ट्स को आप मेरी पीडीएफ से भी पढ़ सकते हो, जो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल चुकी हूँ। लिमिटेड नंबर ऑफ पेजेस हैं, नाइसली प्रिसाइजली बनाए हुए नोट्स हैं मेरे, ठीक है? आप उनको यूज़ कर सकते हो, वो बहुत जल्दी रिवीजन होगा। मेरा तो बहुत फास्ट रिवीजन होता था ऑनेस्टली। माइक्रोबायोलॉजी 2-2.5 घंटे में पूरी की रिवाइज हो जाती थी जो उसमें नोट्स हैं, ठीक है? फिर बचते थे माइक्रो के पीवाईक्यूज, माइक्रो की कुछ इमेजेस, कुछ प्रीति मैम के पीडीएफ्स होते थे, वो, दैट्स इट। तो मैंने क्या करना होता था, सी आप अगर आप आज से स्टार्ट कल से आप स्टार्ट कर रहे हैं फॉर एग्जांपल रिवीजन करना, सो सबसे पहले आप उठा लो कोई भी सब्जेक्ट, माइक्रोबायोलॉजी, लेट्स कंसीडर माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो में आपने क्या किया, फर्स्ट डे आप अपने नोट्स पढ़ोगे। आप इन 3 घंटे के अंदर नोट्स पढ़ लो अच्छे से, बाय हार्ट, रटना है फटाफट, है ना? आपने पढ़ रखा है अभी तक, उनको पेजेस को देखते रहो, बार 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 बोल बोल के मन में पढ़ते रहो कि वो आपके मुंह पे चढ़ जानी चाहिए और आपकी फोटोग्राफिक मेमोरी बन जानी चाहिए, ठीक है? सपोज आपने आज के दिन माइक्रो पढ़ ली, ठीक है? नेक्स्ट डे आप उसके माइक्रो के ही पीवाईक्यूज करेंगे इसी स्लॉट में, उसकी इमेजेस देखेंगे सारी बाय हार्ट, ठीक है? उसके नीचे जो लिखा है इमेजेस के वो करेंगे और उसके पीवाईक्यू करेंगे। फिर नेक्स्ट थर्ड डे जो होगा फिर एनेट लेंगे, फिर एनेट का भी आप यही करोगे, फटाफट फटाफट रिवाइज करोगे, ठीक है? और हर सब्जेक्ट में कोई ऐसा पॉइंट आता है जो डिफ़िकल्ट एरिया होता है ना, रिवीजन का, कि उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो दैट्स नॉट एन इशू, ठीक है? अगर 2-2 3-3 दिन लेके भी इनको आप ख़त्म करोगे, विच इज़ आई एम श्योर कि इतना लगेगा ही नहीं। बायोकेम एंड माइक्रो तो मतलब मुझे लगता है एक एक दिन का है। अगर आप मेरे नोट्स से पढ़ोगे तो पीडीएफ्स मैंने वही पढ़ी थी, मुझे वो मोर देन इनफ लगी थी। तो एक एक दिन माइक्रो के और बायोकेम के रिवीजन में नोट्स के, फिर एक एक दिन उनके पीवाईक्यूज और इमेजेस के लिए, टोटल 4 दिन। बचे हुए 6 दिन 3-3 दिन एनेट पैथो को भी दे दोगे तो हो जाएगा। बेसिकली 10 दिन में आपके ये चारों का रिवीजन हो जाएगा मॉर्निंग में, है ना? अभी आपका पूरे दिन के बाकी सारे स्लॉट्स लेफ्ट हैं। हम इन रट्टा सब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं, बेसिकली जो आपकी टच में रहना चाहिए ऑलमोस्ट एवरी सिंगल डे, है ना? मेरा ये एक कॉन्सेप्ट था। तो अगर आप 1 महीने में 3 बार भी रिवाइज करोगे 10-10 डेज़ के स्लॉट में, तो 1 महीने में 3 टाइम्स रिवाइज भी हो जाएगा और
आप बहुत ज़्यादा ना टच में हो बार 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 बार। मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट इन सब्जेक्ट्स के संग था कि ये आपकी ना आंखों के सामने रोज़ आए सुबह। ये आपको डिमोटिवेट भी कर सकते हैं लास्ट टाइम पे ये सब्जेक्ट्स, जब आपको ये याद नहीं आएंगे या वापस पढ़ने लगोगे। इसलिए मैं इतना ज़्यादा प्रेशराइज कर रही हूँ इस पॉइंट पे। इनको रोज़ सुबह पढ़ो, ईजी होके पढ़ो, ठीक है। माइक्रो बायोकेम और पैथो पढ़ के लास्ट में एनएट करो, और इसी तरह से करो। पहले थ्योरी, पीवाईक्यूज, इमेजेस, दैट्स इट। ओके, नेक्स्ट। और ये नहीं कि अब आप लोग ये सोचेंगे इन्हीं 3 आवर्स में ये सारे सब्जेक्ट करने हैं। नो, एक दिन एक सब्जेक्ट, दैट्स इट। 3 घंटे में एक पढ़ोगे पूरी जान से, हो जाएगा, कोई इशू नहीं। फिर हम क्या करेंगे, हम 1 घंटे का ब्रेक लेंगे, 12 to 1, ठीक है। ब्रेक के बाद अब आप 1 बजे से 4 बजे तक फिर 3 आवर का स्लॉट है, फिर बैठेंगे। अब हम क्या करेंगे, ENT, ऑफ्था, फोरेंसिक, पीडियाट्रिक्स, ये सारे हमारे 15-15 मार्क्स के सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। बहुत आराम से क्वेश्चन इनके निकल जाते हैं। अगर मैं एकदम सिंगल सब्जेक्ट वाइज बात करूँ तो सबसे पहले ENT के लिए बोलती हूँ आपको, ठीक है। 15 मार्क्स का सब्जेक्ट है, हम सबको पता है। अब ईयर, नोज़ और थ्रोट में ना हमें हमेशा पीछे से रिवाइज करना स्टार्ट करना है। थ्रोट, नोज़ एंड देन ईयर, सॉरी, ठीक है। और यही मैंने अपने वीडियो में भी बताया इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के। ENT बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है गाइज। इससे ना डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे और डायरेक्ट आंसर्स भी आएंगे। थ्रोट, लैरिंग्स, इसके तो कुछ इतने पेट टॉपिक्स हैं ना जो आने ही आने हैं। मेरी ENT वाली वीडियो को आप देख सकते हैं, ठीक है। उसमें मैंने बहुत डिटेल में बताया है थ्रोट, नोज और ईयर के बारे में। इसको प्लीज़ जोर देंगे। कुछ लोगों को ईयर नहीं पसंद आता, तो ईयर पे आप चाहे इतना फोकस ना भी दो, राइट। पर जो थ्रोट, नोज और लैरिंग्स है ना, इनमें तो इतने इतने इजी टॉपिक्स है ना, एकदम पिक्चर पिक्चर के साथ में। तो आप उनको नहीं छोड़ना, प्लीज़ उस वीडियो को देख लो। उसमें ना मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है थ्रोट, लैरिंग्स और नोज को कैसे आपने कवर करना है। वो टॉपिक्स तो ज़रूर पढ़ना। आई विल अश्योर यू कि उसमें से बहुत ज़्यादा टॉपिक्स आएंगे। 15 मार्क्स का है ना, तो 8 to 10 क्वेश्चन तो उसमें से आ ही जाएंगे उन टॉपिक्स में से। ऑल राइट गाइज, ENT, ठीक है। आपने 3 दिन 4 दिन में ENT निपट जाएगी, बहुत आसान है अगर आप पढ़ रहे हो तो, ठीक है। फिर हम बात करेंगे इसी के PYQs और इमेजेस करेंगे, ठीक है। अगेन ख़त्म। फिर ऑफ्था स्टार्ट करेंगे। सिमिलरली मैंने इसके भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिए, इफ़ यू वांट आप देख सकते हो। मींस मेरी रिवीजन के टाइम में मैंने बहुत रिसर्च, स्ट्रैटेजीज, ये सब बहुत किया है, इसलिए मुझे है कि मैं शेयर करूँ सबके साथ ना जितना हो सके। तो ऑप्थैल की भी वीडियो में मैंने वो पॉइंट्स डाले हैं जो मुझे लगता था ये तो इजी है, इजी टू अंडरस्टैंड भी है, इजी टू लर्न भी है, तो वो तो आप ज़रूर पढ़ेंगे, ठीक है। फिर है फोरेंसिक मेडिसिन। फोरेंसिक मेडिसिन भी बहुत अच्छा है। जिसको याद नहीं होता, कोई इशू है, वो डॉक्टर आशीष से भी पढ़ सकते हैं, NLC से चैंटिंग कर सकते हैं फोरेंसिक की। एंड सेम फॉर पीडियाट्रिक्स, ठीक है ना। पीडिया का भी रिवीजन इतना डिफिकल्ट नहीं होता। जो बहुत डिफिकल्ट लग रहा है उसको मत पढ़ो, राइट। सब कुछ भी सबको नहीं आता है, एटलीस्ट जो पढ़ रहे हो वो ज़रूर कर लो। और पीडिया के लिए ना एक स्पेशल पॉइंट है PYQs। पीडिया के PYQs और उसकी जो एक्सप्लेनेशन है ना, वो तो बहुत अच्छे से पढ़ना। सेम क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ठीक है। मेक श्योर इमेजेस, PYQs, अगेन सिंपल। और ये वाला जो 4 सब्जेक्ट्स हैं ना, ये बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं और 15-15 मार्क्स के हैं। तो आप देख लो, अगर हाफ हाफ भी लोगे ना, तब भी इनमें से अच्छी खासा आउटपुट निकल जाएगा। तो इनको देंगे, ठीक है। अब आप देखो, जब आपके शाम के 4 बज रहे होंगे, तब तक आपके 2 सब्जेक्ट्स आप पढ़ लिए होंगे एक दिन में, ठीक है। फिर आप ब्रेक लेंगे 1 आवर का। उसके बाद 5 to 9 का 4 आवर का स्लॉट है ये वाला, ठीक है। इस समय फुल उससे बैठना है जोश में आके। अब मेजर सब्जेक्ट पढ़ना है कोई भी। आप ऑप्स ले लो, गायनी ले लो, सर्जरी ले लो, मेडिसिन ले लो, ठीक है। योर चॉइस। सेम करेंगे, 4 घंटे बैठ के सर्जरी पढ़नी है, पढ़ डालो। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ो, जो मेजर पढ़ना है ना। अपने हिसाब से पता चल जाता है इस टाइम तक कि ये इंपॉर्टेंट लग रहा है। बाकी वीडियोस हैं यूट्यूब पे, मैंने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस डाल रखी हैं इन तीनों सब्जेक्ट्स की, उनको देख लो। जो इम्पोर्टेंट है ना, सी गाइज, बहुत कुछ इंपॉर्टेंट है, सब पढ़ते सब इंपॉर्टेंट लगता है, बट एक ना इंस्टिंक्ट आ जाता है कि ये तो इम्पॉर्टेंट है। और जो हमें भी पता होता है हाँ कि ये तो आ सकता है अच्छा खासा, फिर उसको हम बहुत लाइट सा पढ़ लेते हैं ना, या ठीक है
एक वो थोड़ा सा फोकस कम होता है, फिर वो एग्ज़ाम में आ जाए और वो हमें नहीं आता, तो वो चीज़ बहुत पिंच करती है। मेरा हमेशा फोकस इस बात पे रहता था कि जो पढ़ा हुआ है ना, वो तो किसी भी हाल में गलत नहीं होना चाहिए। तो इसलिए इन सब्जेक्ट्स पे आराम से पढ़ो, 4 दिन दो, 5 दिन दो, हो जाएगा इतना। बस ज़्यादा टाइम मत दो, जो इस सब्जेक्ट को जितना खींच दोगे ना, एक तो बोर हो जाओगे, कंसंट्रेशन भी कम हो जाएगी, ठीक है? तो बेटर है फास्ट रिवीजन करो। कहते हैं ना कि हार्ड वर्क तो पे ऑफ करता ही है, बट स्मार्ट वर्क ज़्यादा करता है आज के टाइम पे। तो स्मार्टली पढ़ो, स्मार्टली स्ट्रेटेजाइज करो हर चीज़ को, ठीक है? फिर सर्जरी खत्म हुआ सपोज, उसके PYQs करेंगे, इमेजेस करेंगे। PYQs को ना चाहे आप रट्टा मारो बाय हार्ट, पढ़े हुए को भी ये नहीं करना ये पढ़ा हुआ है, उसे फिर से एकदम ऐसे हाथ से कवर करो, चाहे अगर नोटबुक पे लिखा हुआ है वन लाइनर की तरह बोलो, रट्टा मारो ऐस की बोलते ही लाइन मुंह पे आए पॉइंट। क्योंकि एग्जाम टाइम में ना यही होता है, आप रीड कर रहे होते हो, क्वेश्चन करते करते आपके मन में आंसर आ जाता है, फटाक से वो ऑप्शन में ढूंढो, टिक। ऑलवेज गो विद योर फर्स्ट इंस्टिंक्ट्स, ठीक है? नेक्स्ट, फिर हम ब्रेक लेंगे 9 to 10 का, ठीक है? आराम से आप डिनर विनर करके एकदम रिफ्रेश होके फिर से बैठो, वॉक वॉक करके हल्की सी। ये लास्ट स्लॉट ऑफ द डे है, लास्ट 3 hours का। सी अब इसमें आप 3 पढ़ लो या 2 hours पढ़ लो, बेसिकली 3 कंसिडर करके चलते हैं, है ना? एनेस्थीसिया, ऑर्थो, डर्मा, साइकेट्री, रेडियो, ये 5-5 नंबर के हैं, छोटे छोटे से। एनेस्थीसिया 1.5 घंटे का सब्जेक्ट है। मेरे नोट्स से पढ़ोगे, जो मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है, जो मैंने अपने नोट्स अपलोड कर रखे हैं टेलीग्राम चैनल पे, तो 1.5 घंटा लगता था मुझे रिवाइज करने में एनेस्थीसिया को, ठीक है? फिर उसके PYQs करो, उसकी इमेजेस करो। एनेस्थीसिया की इमेजेस तो बाय हार्ट याद करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इमेज आती है डायरेक्ट से, मुझे याद है मेरे एग्जाम में सीधा आया था वेंचुरी मास्क क्या होता है, उसका इमेज आ रखा था और नीचे लिखा होता ऑप्शंस में आइडेंटिफाई द इमेज, वेंचुरी मास्क था वो, सिंपल, ठीक है? तो ये 5 नंबर के हैं, 2-2 क्वेश्चन, 3-3 क्वेश्चन भी इनके सही हो गए ना, लीस्ट पे लेके चलते हैं 2-2 क्वेश्चन, तो भी इनमें से निकल आएगा आउटपुट अपना। ज़्यादा टाइम इनको नहीं दे के टाइम खराब करना। एनेस्थीसिया, ऑर्थो, डर्मा, साइकेट्री, सी इनमें PYQs बहुत इंपॉर्टेंट, इमेजेस एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, और बेसिकली नोट्स थोड़े बहुत, ठीक है? बस, तो जो मैंने नोट्स डाल रखे हैं उनको पढ़ लो। एनेस्थीसिया अगले तो आई वुड से एनेस्थीसिया साइकेट्री तो आपके पैट होने चाहिए उन्हीं नोट्स से, फटाफट रिविजन होगा। फिर इमेजेस और PYQ को चाट जाओ अच्छे से। सेम डर्मा और ऑर्थो के संग करना। ऑर्थो का तो आपको सबको पता चल ही जाता है, ऑर्थो के जितने कैंसर्स हैं, ठीक है, उनकी इमेजेस बाय हार्ट कर लो। कुछ बेसिक फ्रैक्चर्स हैं, ठीक है ना, वो याद कर लो, उनका इमेजेस याद कर लो। फिर कौन सी किस चीज़ में कौन सा प्लास्टर लग रहा है, ठीक है, वो सब इमेजेस आते हैं, बाय हार्ट याद कर लो। ज़्यादा ऑर्थो में वो देने की ज़रूरत ही नहीं है मेहनत, सिंपल वाला याद करो। मुझे ऑर्थो बेसिक पर्सनली बिल्कुल पसंद नहीं था, तो मैंने यही किया था, दैट वाज मोर देन इनफ फॉर ऑर्थो। 5 नंबर के सब्जेक्ट के लिए और क्या देना है, बस इतना बहुत है, ठीक है? लास्ट रेडियोलॉजी की बात करें, सी रेडियोलॉजी जो लोग पढ़ चुके हैं, जिनको आता है, वेरी गुड। जिनको कन्फ्यूजन है, कुछ भी है, इसकी बस इमेजेस पढ़ लो, ठीक है? इसकी इतनी थ्योरी है, ऐसा कुछ नहीं है, इसके सिर्फ इमेजेस देख लो। इमेजेस जो स्कल्स के हमारे जितने रेडियोलॉजिकल ग्राफ्स हैं वो पढ़ो, ठीक है? कुछ एक्सरेज हो जाएंगे, आई मीन ऑर्थो से रिलेटेड है, वो पढ़ो। फिर हमारा सर्जरी मेडिसिन का आते हैं, वो वाले पढ़ लो, सिंपल। हेमरेजेस हैं वो पढ़ लो। रेडियो की तो बहुत अच्छी अच्छी इमेजेस हैं, मैं अपनी वीडियो में भी शेयर करूँगी थोड़े दिन में, आप वो भी देख सकते हो। रेडियोलॉजी की इमेजेस पे फोकस मारना है बेसिकली, और कुछ नहीं करना। हमारा बचता है PSM एंड फिजियोलॉजी। सी फिजियोलॉजी आपकी मेडिसिन के संग कवर हो जाएगी, थोड़ी बहुत पैथो में आ जाएगी, तो डोंट पे मच अटेंशन टू दैट, ठीक है? नेक्स्ट इज PSM आई डोंट पर्सनली लाइक इट, बट आप चाहो तो उसको इसमें ऐड कर सकते हो अपने ऑप्स गायनी के, आई मीन 5 to 9 PM स्लॉट में अपना PSM भी, दैट इज़ ऑल्सो अ बिग सब्जेक्ट ना। तो वंस यू आर डन विद दीज सब्जेक्ट, आप उनको कर सकते हो, एंड दैट्स इट। अब क्या होगा, आपने ये कर लिया, अब आपका एक दिन में, आज की रात में सपोज आपने पढ़ा एनेस्थीसिया, एक नाइट में ख़त्म, उसके PYQ और इमेजेस भी ख़त्म। नेक्स्ट डे आपने डर्मा देनी है, 2.5 घंटे लगते हैं, 2.5-3 घंटे में डर्मा रिवाइज हो जाती है। नेक्स्ट डे उसके PYQs इमेजेस करके साइकेट्री पढ़ लो,
तो ऐसे देख रहे हो आप, आपके 10 डेज़ में बहुत अच्छा रिवाइज होगा, आपको मोटिवेशन मिलेगी। आप पूरा दिन एक ही सब्जेक्ट पढ़ते रहोगे, दैट इज़ ऑफ नो यूज़ मेरे हिसाब से, है ना? तो ट्राई दिस मेथड, एंड इफ़ यू लाइक कि I mean, if this timetable suits you, so give me a thumbs up, huh? And one more thing I would like to mention, that is, see guys, once you are done with the first revision ना, जब ये आपका सारे सब्जेक्ट 1 by 1 रिवाइज हो जाए, मेक अ चार्ट अपने वॉल पे चिपका लो सब्जेक्ट्स लिख के। जैसे जैसे इस स्लॉट के हिसाब से आप ये ख़त्म कर लोगे वीडियो, आई मीन ऑल द सब्जेक्ट्स, आप उस पर टिक मेंशन करते जाओ, ठीक है, कि एनेस्थीसिया हाँ डन रिविजन, एन डन रिविजन, ऐसे ऐसे करके। फिर जिस दिन आपका सारा सब्जेक्ट फिनिश हो जाएंगे, आपने क्या करना है, यू विल गिव अ ग्रैंड टेस्ट, ठीक है। फर्स्ट ग्रैंड टेस्ट देंगे। अब ग्रैंड टेस्ट मीन्स आप ग्रैंड टेस्ट देने की सिटिंग बनाएंगे बेसिकली, ओके। ग्रैंड टेस्ट देने की सिटिंग बनाएंगे, फास्ट ग्रैंड टेस्ट देना है। अब उसमें अच्छे आए बुरे आए, फर्स्ट ऑफ ऑल माइंड नहीं करना है, ठीक है। बेसिकली आपको एक गो में 150 क्वेश्चंस अटेंड करने आने चाहिए, दैट इज इम्पॉर्टेंट। दिस इज व्हाट आई हैव लर्न, दैट व्हाई वी गिव ग्रैंड टेस्ट, ठीक है। बेसिकली यू नो हाउ टू अटेंड 150 क्वेश्चंस इन 1 अटेम्प्ट। जब मैंने फर्स्ट टाइम ग्रैंड टेस्ट दिया था, मैं बोर हो गई थी 70-80 क्वेश्चंस के बाद ही, एंड आई वाज लाइक वो अभी और 70 पड़े हैं जो मुझे आते भी नहीं, आ भी रहा है, कुछ नहीं भी आ रहा है, आई डोंट नो, आई गेस मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूँ अभी, ये वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बेसिकली मेरा बिल्कुल मन नहीं था। तो इस चीज़ को ओवरकम करना है, हैबिट बनानी है। एक रिवीजन हो जाए, ग्रैंड टेस्ट देंगे। अब ये नहीं पूरे दिन ग्रैंड टेस्ट ही देते रहेंगे, सुबह ग्रैंड टेस्ट दे दिया है, बचे दिन में क्या करेंगे, सारी PYQs और इमेजेस पढ़ दो अगेन पूरा दिन लगा के। नेक्स्ट डे से वापस से ड्यूटी स्टार्ट करो रिवीजन। इनसे इतना, जितनी ज़्यादा जल्दी रिवीजन, जितनी जल्दी जल्दी आप सब्जेक्ट रिवाइज करोगे ना, आप ऐसे हो जाओगे कि बहुत रिवाइज हो गया, आपको प्रिपेयर्ड फील होगा। अगर अभी आपने वो लंबे लंबे रिवीजन शुरू कर दिए ना कि 15 दिन में 20 दिन में इतने सब्जेक्ट ख़त्म करेंगे एक करके, फिर से शुरू कर, बोर हो जाओगे, स्लो हो जाएगा रिवीजन, और वो डिमोटिवेट बीच में हो जाओगे। ये नहीं करना है, ठीक है ना। ये तो सबसे गोल्डन रिवीजन पीरियड चल रहा है आपका 2 मंथ्स का। इसमें तो पूरा एक्सट्रीम मोटिवेटेड रहो, ठीक है ना। कि मुझे याद है मेरे साथ भी ऐसे होता था कि मैं छोटा सा नैप ले रही हूँ 20 मिनट का, तो उस नैप में भी मुझे ड्रीम्स में भी ऐसे आ जाता था, हाँ मैं MCQs कर रही हूँ। उस स्टेट में आ जाओ, ठीक है ना। बोलना आसान लगता है मुझे पता है, पर मैंने किया है तो मैं बोल सकती हूँ। ऐसे करो, फॉर्म में घुस जाओ, ये चार्ट बना लो, ठीक है। कि ये जो हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट्स हैं, ये रट्टा सब्जेक्ट्स हैं, इन 4 सब्जेक्ट का एक चार्ट बनाओ रट्टा सब्जेक्ट लिख के। फिर लिखो अपना ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ENT ऑफ था फोरेंसिक मेडिसिन पीडिया का, ठीक है। फिर बनाओ अपने मेजर सब्जेक्ट्स का एक चार्ट, इन चारों का नेम वाइज, ठीक है। फिर हम ना अपना 5 मार्क्स शॉर्ट सब्जेक्ट का एक चार्ट, फिर उनको देखते रहो, ठीक है। यही उससे ना मैं क्या करती थी, मैं अपनी वॉल पे इनको चिपका लिया था मैंने, एक अलग अलग स्लॉट में चिपका के, ठीक है। रट्टा सब्जेक्ट, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, मेजर सब्जेक्ट एंड शॉर्ट सब्जेक्ट। अब मैं बैठ रखी हूँ, जहाँ डिस्ट्रैक्शन आए 2 मिनट के लिए कि टाइम लग रहा है, क्या होगा एग्जाम में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा थॉट्स आते हैं बेसिकली। फिर मैं सोचती थी कि नहीं, डरमा हो गया, रेडियो हो गया, ये हो गया, वो हो गया। फिर मेजर्स पे ध्यान जाता था, हाँ ये आ ही गया, ये हो गया। बेसिकली जब भी डीमोटिवेट फील होगा, पर अपनी वॉल पे वो देखोगे ना कि इतना इतना सब्जेक्ट तो हो ही गया है, इतना इतना तो हो ही गया है, तो कुछ तो आप करोगे ही ना। जब आप इतना रिवाइज कर चुके होगे, इतने सब्जेक्ट पढ़ चुके होंगे, तो एग्ज़ाम बढ़िया जाएगा अपने आप, खुद फील हो जाएगा आपको। तो किसी की बातों में ना आए, ठीक है। भटके नहीं अपने उससे, जैसे पढ़ रहे हो बस पढ़ते जाओ, जो नोट्स हैं आपके जैसे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पता चल रहा है, सी गाइस टॉपिक तो इसमें से ही रहेगा जो आप पढ़ रहे हैं, है ना। चाहे 10 लोग नए टॉपिक्स बता दे, टॉपिक वही रहेगा। आपने क्या करना है, उस टॉपिक को बस हाईलाइट कर लो, रेड मार्कर से एकदम मार्क कर दो कि ये तो सुपर टॉपिक है, ये रिविजन के टाइम जब भी आए तो उसे और अच्छे से पढ़ना है, दैट्स इट, है ना। लोड नहीं लेना है ज़्यादा कंटेंट का, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा होता था, मुझे लगता था ये भी पढ़ लूँ वो भी पढ़ लूँ, कुछ रह ना जाए, ऐसा नहीं होता। रिलैक्स होके जो आपके पास है बस उसको ट्रस्ट करके पढ़ते जाओ, ठीक है। ग्रैंड टेस्ट देना है, फिर रिवाइज स्टार्ट कर देना है, बस रिवीजन 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 होना चाहिए। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप मैं मोटिवेट कर पाई होंगी
एंड और आप लोगों को ये स्केड्यूल पसंद आया होगा, ये मेरा पर्सनल स्केड्यूल था. सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ इट डज, give me a thumbs up, like, share and comment, and subscribe to my channel. Thank you very much to all of you and all the very best.